हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एनका स्टडी जंक्शन में। जैसे कि आप सब देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर, खान जीएस रिसर्च सेंटर पॉलिटी क्लास नोट बाई खान सर मानचित्र विशेषज्ञ। जैसे कि आप सब क्लास करते हैं, जो फाउंडेशन बैच की पढ़ाई करते हैं, सरकारी नौकरी जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, तो आप सबको मैं इस वीडियो में पॉलिटी की जो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो खान सर का ही पढ़ाया हुआ है, ये जो है विशेष वीवीआई है कि जो कि खान सर का पढ़ाया हुआ है, उस वीडियो को मैं हर रोज़ कराऊंगा पॉलिटी की। जो ये एनका स्टडी जंक्शन जो है इसी चैनल से रोज़ पर डे आप जो एक चैप्टर पढ़ाई करते हैं, 2 चैप्टर उस पर पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव जो अपना सेट करना है तो इस पर सेट मारते रहिए। तो चलिए आइए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। और मैं खान सर का ही पढ़ाऊँगा, जो है इसमें खान सर का जो पॉलिटी का क्लास है, हिस्ट्री भी आएगा, बायोलॉजी भी आएगा, हर चीज़ आएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 पे आते हैं। आज का जो क्लास है ये पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, सबके लिए बहुत ही ज़रूरतमंद ये वीडियो है। तो चलिए आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। ये जो है सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, यानी कब? सिक्किम जो है पहले अलग क्षेत्र था, उससे भारत का राज्य कब बनाया गया था? चलिए आपका उत्तर सही होगा। देखिए 30वें 32वां संशोधन, 35 संशोधन या 42 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सही उत्तर तो इनमें से वैसे कोई नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि देखिए 35वां संशोधन जब हुआ था, 35वां संशोधन हुआ था 1974 में। उसके अंतर्गत भारत जो है सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। 35वां संशोधन करके 1974 में सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था, और पूर्ण रूप से जो है 36वां संशोधन करके 1975 में जो है भारत का पूर्ण रूप से राज्य बनाया गया था। ठीक है, यानी कि भारत का जो है पूर्ण रूप से सिक्किम को जो है भारत का राज्य कब बनाया गया था? 36वां संशोधन करके 1975 में। ठीक है, तो आपका सही उत्तर है वैसे इस हिसाब से जो हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए आइए देखिए, केंद्र शासित जो है, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यहाँ लिख लीजिएगा नियुक्ति। केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जहाँ पर इस तरह का प्रावधान है, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ठीक है, केंद्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। चलिए आइए हम देखते चलेंगे अगला प्रश्न। ये जो है अगला प्रश्न देखिए, उसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य बना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत संघ का 28वां राज्य कौन सा बना? देखिए सही उत्तर क्या होगा? झारखंड होगा, क्योंकि ये 15 नवंबर जो है 15 नवंबर 2000 में 15 नवंबर 2000 को जो है जो झारखंड है बिहार से अलग हो गया था। पहले बिहार में ही झारखंड था, बिहार राज्य में ही। तो 15 नवंबर को जो है क्या अलग हो गया? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा अभी? चलिए देखते चलेंगे ऐसे ही लगातार। अगला प्रश्न को देखेंगे अब। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, हाल में आंध्र प्रदेश के अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? ठीक है, आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ है, नए राज्य बनाया गया है तेलंगाना, उसे किस सूची में रखा गया है? किस सूची में रखा गया है बता दीजिए जल्द ही। ये जो सूची है, अनुसूची जो है 1 में रखा गया है। किस में रखा गया है? अनुसूची 1 में। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
किस वर्ष सिक्किम जो है भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? सिक्किम के ऊपर अभी चर्चा हुआ है। सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य कब बना? ये बताया है जो 1975 में जो है 22वां राज्य बना। ठीक है, कौन? 36वां संशोधन करके 1975 में। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते चलेंगे। अगला प्रश्न ये है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? सभी जानते हैं 28 है, सॉरी 8 है। राज्य जो है अभी टोटल 28 है, ये 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ये रहा NEFA क्या है? ठीक है, क्या है इसका मतलब फुल फॉर्म यहाँ बताना है। फुल फॉर्म जो होता है NEFA, तो इसका फुल फॉर्म बता दीजिए जल्द ही आप। क्या है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट जो है फ्रंटियर एजेंसी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न हम देखते रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आइए देखेंगे अगला प्रश्न। ये जो है, चलिए यहाँ से अगला प्रश्न। ठीक है, भारतीय जो है 8 नंबर प्रश्न आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में कौन 1935 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं है? देखिए नहीं वाला जो होता है ना, तो पहले देख लीजिए कौन कौन था। इसमें जो है फजल अली जो थे पुनर्गठन आयोग के यही अध्यक्ष थे उस टाइम में। 1953 में फजल अली जो अध्यक्ष थे, KM पनेकर भी थे, शामिल थे इसमें, और हृदयनाथ कुंजरू भी थे। ठीक है, यानी कि जो कह रहा है कि नहीं है, तो आपका सही उत्तर जो होगा पटाभी सीतारामैया जो है, ये जो है पूर्ण गठन आयोग से संबंधित नहीं है। ठीक है, आइए हम अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए स्वतंत्रता प्राप्ति। चलिए आइए थोड़ा सा यहाँ पे, अरे क्या है, अच्छा से काम नहीं कर रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में हुआ? अच्छा प्रश्न है। VVI ये सब यहाँ पे जो पॉलिटिक्स ये सब मैं प्रश्न करा रहा हूँ, सारे जो हैं क्या है VVI ही है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पश्चात निम्न में से किस राज्य का गठन जो है क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में किया गया है? तो सही उत्तर क्या होगा? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है, ये जो है सबसे पहले और सबसे बाद का जो है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखेंगे। फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय किस राज्य में किया गया? ठीक है, फ्रांसीसी उपनिवेश जो चंद्रनगर है का विलय किस राज्य में किया गया? सबसे पहले आप उत्तर देंगे कौन से राज्य में किया गया? कौन से राज्य में? पश्चिम बंगाल में जो है किया गया। वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आइए 1900 देखते हैं 53 में क्या हुआ। 1953 में जो गठित राज्य पूर्ण गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए अभी हम लोग 1900 जो पूर्ण गठन आयोग पे जो चर्चा किए हैं पहले क्वेश्चन में, वही पूछ रहा है कि 1953 में गठित पूर्ण गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने बताया ये फजल अली जो है उस टाइम अध्यक्ष थे, और ये जो है साथ में ये लोग भी थे। ठीक है, ये तो थे ही नहीं। चलिए आइए अगला प्रश्न हम देखते चलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने के लिए शक्ति प्राप्त है? अच्छा क्वेश्चन, ये तो सभी जानते होंगे। पॉलिटी जब शुरू करते हैं पढ़ाई करने के लिए तो सबसे पहले यही पढ़ना ही है।
भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति है? सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन कौन करता है? ये संसद करते हैं। कौन करता है? संसद करता है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न को देखेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए गए थे? जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को हुआ था तो उसमें कितने राज्य और कितने संघ माने जो है कितने बनाए गए थे? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? जो उस टाइम में थे जो 14 राज्य थे और 6 संघ राज्य थे। ठीक है, सही उत्तर आपका ये हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न को देखते चलेंगे। घबराएंगे नहीं, आराम से पढ़ना है, ज़्यादा चिल्लाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, परेशान नहीं होना है। चलिए आइए अगला जो प्रश्न है, मेरा थोड़ा सा टच जो है ना स्लो चल रहा है। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है? ठीक है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत जो है संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? देखिए अभी मैंने बताया कि भाग अनुच्छेद जो है 3 में जो है नाम परिवर्तन कर हो सकता है। ठीक है, क्षेत्र परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, और ये सीमा परिवर्तन भी हो सकता है। ठीक है, कौन करते हैं? जो है ये जो है संसद महोदय करते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न को देखते चलेंगे। नए राज्यों के गठन, ठीक है, क्रेबाउट की शक्ति निहित है। नए राज्य का गठन भाई कौन करता है? कौन करता है? संसद। नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है संसद में। ठीक है, आइए अगला ये प्रश्न देख लेंगे। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। भारत क्या है? पॉलिटी सबसे पढ़ना अनुच्छेद 1 जो भारत भाग 1 अनुच्छेद 1 जो है, तो भारत क्या है? राज्यों की यूनियन है, राज्यों का जो है क्या है? संघ है। ठीक है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है सारे। ठीक है, आप सब इसमें ज़रा सा भी लापरवाही नहीं कीजिएगा, याद हो जाना चाहिए। अब भाई यहाँ थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं क्या? जूम आउट कर दे क्या? चलिए कोई नहीं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे? देखिए राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? बता दीजिए, राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? संसद को है। ठीक है, किसे है? सही उत्तर होगा आपका संसद को है। चलिए आइए अगला प्रश्न है, यहीं पे अगला प्रश्न ये जो है ये संसद को है। ठीक है, राज्य को मिलाने का अधिकार। यह आंध्र प्रदेश के एक भाषाई राज्य पर आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। ठीक है, कब किया गया? किस साल में? ठीक है, यही तो है, कब किया गया? 1953 में। कब किया गया? आंध्र प्रदेश के एक भाषाई राज्य के रूप में गठित 1953 में जो है किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न कहाँ है? अच्छा यहाँ पे नहीं है। ठीक, कहाँ है अगला प्रश्न? उन्नीस नंबर। ठीक है, आइए 19 नंबर देखेंगे। उसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। चलिए ऐसे ही देखते चलेंगे। 19 नंबर प्रश्न है जो आपके सामने, बहुत बिग सब सारे जो प्रश्न है सबको याद कर लीजिएगा। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? देखिए यह है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? कब किया गया? 1956 में। ठीक है, 1956 में। चलिए ये अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दो अलग केंद्र शासित प्रदेशों को घोषित करने के बाद केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल कितने राज्यों की संख्या है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दो अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद जो है भारत में कुल कितने राज्य की संख्या, ये सभी जानते होंगे। ठीक है, ठीक है, कितने हैं? भारत में कुल राज्यों की संख्या जो है 28 है अभी, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा मेरा जो है ना टच स्लो कर रहा है काम, इसलिए परेशानी हो रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए मेरा बहुत समस्या हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न भाषाई आधार पर जल्द देख लेते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? 1953 में हुआ आंध्र प्रदेश का गठन। ठीक है, आइए दिल्ली है, क्या है दिल्ली? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? वही केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। चलिए आइए फटाफट करवा देते हैं। थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ पे टच है वो जो बोर्ड खड़ा। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा एक नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति किसे प्राप्त है? बता दीजिए, किसे प्राप्त है? संसद को जो है प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? अंडमान निकोबार है, दमन और दीव है केंद्र शासित प्रदेश, पांडुचेरी है, दिल्ली है। ठीक है, ये जो है सही उत्तर आपका ये नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश जो नहीं है गोवा। सही उत्तर क्या होगा? गोवा। चलिए आइए इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये है जो प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। ठीक है, बताना है कौन सही है। तो ये देखिए, संविधान में पहला है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग नहीं होने का अधिकार है। ठीक है, भारत राज्यों का अलग होने का अधिकार नहीं है। सही है। इसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी है। ठीक है, दी है। इसके धर कमेटी कब बैठी थी? 1953 में। ठीक है, ये सही है, ये भी सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी जो है राज्यों के पुनर्गठन भाषाई के पक्ष में नहीं थी। सही बात नहीं थी, ये भी सही है। आपका सही जो उत्तर होगा कौन होगा? ये तीनों होगा। ये जो है उत्तर देख लीजिएगा आगे, ये तीनों जो है सभी सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। कौन नहीं है? बता दीजिए जल्दी से आंसर।
तो आपका सही उत्तर जो होगा एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर जो है संवैधानिक उपबंध जो है नहीं है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एसके धर आयोग का गठन कब हुआ था? एसके धर आयोग का गठन कब हुआ था? आपका 1948 में हुआ था। ठीक है, कब? 1948 में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशी रियासतें थी? भारत जो स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशी रियासतें थी? तो ये जो थी 552 जो है देशी रियासतें थी। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है अगर तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।